श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय साथियों, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि का जो दिन है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के मिलन का दिन है। सभी जातक भगवान भोले बाबा की कृपा पाने के लिए अपने अपने तरह से भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की आराधना और पूजन करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि में यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाए तो हमारे जो वैवाहिक जीवन है वह सुखमय होता है और घर गृहस्थी सुख शांति से चलती है और बाबा की कृपा से माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। आइए आज हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि में भोले बाबा को कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से कौन सा फल मिलता है, या फिर आपकी कौन सी मनोकामना है जिसे के पूरी होने के लिए कौन सी वस्तु भगवान भोले बाबा को आप महाशिवरात्रि में समर्पित करें तो भोले बाबा प्रसन्न हो और आपको मनोकामना पूरी हो। तो साथियों, कौन सी वस्तु चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है उसकी बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब आप हर हर महादेव बोलते या लिखते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है और भोले बाबा की कृपा बनती है, आपके जीवन में शुभता आती है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो साथियों, ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपने बच्चों की या स्वयं की कुंडली विश्लेषण के लिए एक छोटी सी फीस दे करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, विश्लेषण कराएं। आइए अब बात करते हैं कि वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होकर हमें अपनी मनोकामना पूरी करते हैं या मनचाहा वरदान देते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जल की शुरुआत करते हैं। साथियों, भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन जल देने से हमारे सारे संकट, सारी समस्याएं भगवान बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं और हम उनके बेटे बेटी या संतान बन जाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं बाबा अपने ऊपर लेते हैं। आइए अब गंगा जल की बात करें। भगवान भोलेनाथ को यानी यदि आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके सभी पाप धुल जाते हैं। साथियों, गंगा जल का इतना प्रभाव है कि यदि भगवान भोले बाबा को अर्पित किया जाए तो गंगा जल अर्पित करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब अगली वस्तु की बात करें कि भगवान भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। साथियों, भगवान भोले बाबा को भांग समर्पित करने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है और यदि आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं या भगवान भोले बाबा का दूध से अभिषेक करते हैं और तिल चढ़ाते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। साथियों, जानते हैं घी चढ़ाने से क्या होता है। प्रिय साथियों, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में उमंग और उत्साह बना रहता है। तो आप ध्यान रखें इस महाशिवरात्रि में। अब आइए बात करते हैं कि केसर चढ़ाने से क्या होता है। साथियों, शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है और चंदन अर्पित करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। अब जानते हैं आंवले का रस।
इससे लंबी उम्र का वरदान मिलता है और शहद भगवान भोले बाबा को अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को सौंदर्य चाहिए या सुंदरता से उसे प्रेम है तो भगवान भोले बाबा को या शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, शहद समर्पित करें। साथियों, इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। आप ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को शहद बड़ी प्रिय है। यदि उनको शहद अर्पित किया जाए तो उनकी अपार कृपा बरसती है, और यदि भोले बाबा को तो लक्ष्मी जी तो होंगी ही। आइए अब अगली वस्तु की बात करते हैं। प्रिय साथियों, यदि शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाया जाए या बाबा को समर्पित किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि जो लोग संतान सुख चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि में बाबा को गेहूं और धतूरा अर्पित करें। जैसा कि हम सभी करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन गेहूं की बाल, बेलपत्र, धतूरा के फल और बेर यानी बेरी के फल भगवान भोले बाबा को चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हमारी मनोकामना पूरी होती है। प्रिय साथियों, भगवान भोले बाबा को शक्कर यानी कि चीनी समर्पित करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और समृद्धि मिलती है, और चावल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। आइए अब बात करते हैं कि गन्ने का रस और गुड़ चढ़ाने से क्या होता है। प्रिय साथियों, शिवलिंग पर यदि गन्ने का रस और गुड़ चढ़ाया जाए तो उसमें भोले बाबा तो प्रसन्न होते ही माता लक्ष्मी की कृपा होती है और लक्ष्मी मैया बिल्कुल दिल खोलकर उस जातक के घर में पधारती हैं, अपनी कृपा होती है। यानी यदि आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बाबा को गन्ने का रस और गुड़ समर्पित करें। तो साथियों, ध्यान रखें, जो लोग पैसे की चाह रखते हैं तो इस बार महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को भगवान भोले बाबा को गन्ने का रस और गुड़ समर्पित करें। आइए अब अगली वस्तु की बात करते हैं। प्रिय साथियों, शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से इंसान के सभी रुके हुए कार्य पूरी हो जाते हैं। यानी कि आपके किसी भी कार्य में बार बार बाधा आ रही है तो भोले बाबा को इस महाशिवरात्रि में आप लौंग समर्पित करें, आपके सभी रुके हुए कार्य हो जाएंगे। और भोले बाबा को सुपारी समर्पित करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं और संकट दूर हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर लौंग सुपारी जरूर अर्पित करें। यानी इस बार महाशिवरात्रि में जिन बस्तियों का जिक्र हो रहा है, आप कोशिश करें कि भगवान भोले बाबा को अधिकतम वस्तुएं समर्पित करें और दूध, गंगा जल, शुद्ध जल और पंचामृत से अभिषेक करें तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में रुकी हुई सभी कार्य बनने लगेंगे और आप पर बाबा की कृपा होगी। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदार को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। अपने बच्चों की कुंडली यदि विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो एक थोड़ी सी फीस जमा करके अपने बच्चों की कुंडली का या स्वयं की कुंडली का विश्लेषण कराएं और यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण कराएं। हस्तरेखा या फेस रीडिंग या फिर वास्तु की कोई समस्या हो तो वह भी आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, अपनी समस्या लिखें और उसका निवारण कराएं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।